छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर घमासान लगातार जारी है। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का बीजेपी पर हमला। रमन सिंह दिल्ली जाकर बारदाने की मांग करें। हम किसानों का धान खरीदने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बारदाने खरीदकर धान खरीदी की व्यवस्था की जा रही है। पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू का पलटवार, नाकामी छिपाने की कोशिश हो रही है। बारदाने का इंतजाम करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। बीजेपी 13 जनवरी को बड़ा आंदोलन करेगी। सभी विधानसभा में बीजेपी का आंदोलन होगा। तो धान खरीदी पर घमासान लगातार जारी है। केंद्र सरकार आज बता दे कि हमारा डिमांड था वो दे दिए बस। रमन सिंह तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनके लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं। हमारे लिए तो वहां पहुंचना मुश्किल है, कांग्रेसी हैं, पर वो तो भाजपा के हैं। आज सुबह फ्लाइट से बैठे जाएं, वहां से लिखा के ला दें कि इतने लाख क्विंटल गठान हम बोरा दे दिए। हास्यास्पद बयान है कि रमन सिंह फ्लाइट से जाए और बोरा लेके आए। बारदाने की व्यवस्था करने का काम पूरी तरीके से राज्य सरकार और राज्य सरकार की एजेंसी का है। केंद्र सरकार का उसमें कोई लेना देना नहीं। आपने डिमांड दिया, उसको दे दिया। अब ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए दुनिया भर की बात कर रहे हैं, उचित नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर घमासान लगातार जारी है। हर दिन वार और पलटवार चल रहा है। कहीं पर अव्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सरकार पर बीजेपी थोप रही है, तो पलटकर इस पर जवाब दिया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष को। तो पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने भी पलटवार किया है। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से। सौरभ, धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर लगातार हर दिन किसी न किसी माध्यम से आरोप और प्रत्यारोप चल ही रहा है। आखिर होगा क्या ऐसे में किसानों का? बिल्कुल, देखिए, धान खरीदी का आज 36वां दिन है। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई थी और कहीं ना कहीं अब तक जो है 14 लाख किसानों ने लगभग 56 लाख मैट्रिक टन धान अपना बेच चुका है। लेकिन बारदाने की समस्या जो है धान खरीदी केंद्रों में अभी भी बनी हुई है। राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि बारदाने की जो कमी है उसको पूरा किया जाए और जो जूट कमिश्नर है भारत सरकार के अंतर्गत, उनको पत्र भी लिखा है। लेकिन जो है यहाँ पर जो है धान खरीदी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जो है जबरदस्त बयानबाजी पिछले 15 दिनों से देखने को मिल रही है। लगातार जो है बीजेपी यहां पर राज्य सरकार को घेर रही है, तो वहीं यहां राज्य सरकार अर्थात कांग्रेस के नेता जो हैं वो केंद्र सरकार पर जो है आरोप मढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि पूरा मुद्दा अब जो है केंद्र को लेकर हो गया है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि जब मोहन मरकाम थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो डी पुरंदेश्वरी भाजपा की प्रभारी हैं और भाजपा के यहाँ जो सांसद है उनको जो है प्रधानमंत्री निवास के सामने जाकर घेराव करना चाहिए और धान खरीदने के मुद्दे पर जो है राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है उसके बारे में जो अनुमति लेकर आना चाहिए। वहीं आज एक बार फिर से जो है गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी स्पष्ट कर दिया है कि डॉक्टर रमन सिंह को जो है फ्लाइट में दिल्ली जाकर जो है अनुमति लेनी चाहिए और धान खरीदी के बारे में फिर से बात की जानी चाहिए। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी हमलावर है और एक के बाद एक जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का ट्वीट आ रहा है और कहीं ना कहीं 13 तारीख से जो है धान खरीदी पर एक बार फिर से जो कांग्रेस के नेता जो वो जाएंगे। उसके अलावा बीजेपी जो है बड़ा प्रदर्शन जो है करने वाली है और राज्यव्यापी प्रदर्शन होगी। इसके पहले भी हमने देखा कि जब राज्य सरकार के 2 साल पूरे हो रहे थे तो बीजेपी जो है जगह जगह धान खरीदी केंद्रों पर जो है चरणबद्ध आंदोलन किया था और इसका कहीं ना कहीं असर भी देखने को मिला था और जो किसान भी उनके साथ आ गए थे। लेकिन लगातार जो है कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं कि किसान जो है अभी भी कांग्रेस के सरकार के साथ है। ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है कि जो धान खरीदी का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल पे जो सेंट्रल की सरकार है उसको लेकर है और बारदाने की जो पूरी कमी है उसको लेकर दोनों जो देखने को मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जो है बारदाने की जो समस्या है वो खत्म हो रही कि नहीं हो रही है। क्योंकि अभी 4.5 लाख जो गठान है बारदाने, जूट के बारदाने, वो राज्य सरकार को जरूरत है। उसमें से लगभग अभी भी जो है 1.25 लाख नए गठान की जरूरत है क्योंकि राज्य सरकार जो है अपने संसाधन से जो है प्लास्टिक। लेकिन बीजेपी आंदोलन के मूड में भी है इस पूरी अव्यवस्था और बारदाने की कमी को लेकर, फिर क्या होगा? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी तो लगातार हमलावर हो रही है। जब धान खरीदी की शुरुआत नहीं हुई थी 1 दिसंबर से, उससे पहले की बीजेपी लगातार मांग कर रही थी कि 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होनी चाहिए। जब हमारी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तब 1 नवंबर और 15 नवंबर में धान की खरीदी हो जाती थी। लेकिन इस सरकार ने जो है 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत की और बीजेपी के नेता अभी भी यही बात कह रहे हैं कि अगर धान खरीदी जो है 1 नवंबर या 15 नवंबर से शुरू हो जाती तो जो है अर्ली वैरायटी की धान और जो भी नए धान आए वो एक साथ नहीं आते और जो बारदाने की समस्या है वो
वो जो है जो किसानों को समस्या नहीं होती। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 13 तारीख को जो है बीजेपी का एक बड़ा जो कार्यक्रम है, वही जो है जो कांग्रेस है वो भी जो है किसानों के मुद्दे को लेकर जो है केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इन प्रदर्शनों के बीच जो है किसानों को राहत मिलेगी कि नहीं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ जानकारी के लिए। तो धान खरीदी पर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा हुआ है। हर दिन किसी न किसी माध्यम से वार और पलटवार हो रहा है। ट्वीट का भी जवाब ट्वीट के माध्यम से आ रहा है। रमन सिंह ने ट्वीट किया, दाना दाना खरीदने का वादा कांग्रेस का पूरा करे बीजेपी, और 2500 रुपए क्विंटल देने का वादा कांग्रेस का, पैसे दे केंद्र सरकार। तो ये सवाल करते हुए, तंज कसते हुए रमन सिंह ने ट्वीट किया है, बयान बदलकर भ्रमित कर रही है कांग्रेस सरकार। तो धान पर घमासान हर दिन जारी है।